औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा एडोब फोटोशॉप में विंडो 10 का लोगो किस तरीके से बनेगा। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। अब तक मैंने आपको जो भी लेसन्स पढ़ाए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एडोब फोटोशॉप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको डिज़ाइन वगैरह बना के दिखाए थे। आज हम एक और नई फाइल ले रहे हैं और नई फाइल में हम यहाँ पे विंडो 10 का लोगो बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिट ऑन स्क्रीन कर दूँगा। यहाँ पे मैं न्यू लेयर कॉल कर लूँगा और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा इस तरीके से। और इसमें यहाँ पे मैं ग्रे कलर फिल कर लूँगा। मेरे पास ऑलरेडी ग्रे कलर आ रहा है, आप ये चूज़ कर लें। ऑल्टर बैक स्पेस की शॉर्टकट की होती है, डी सेलेक्ट कर लें। अब इसकी मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट चाहिए। डुप्लीकेट बनाने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल जे कर लें डुप्लीकेट, वरना लेयर में आके डुप्लीकेट लेयर पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके करें, डुप्लीकेट आ गई है। उसके बाद मैं इसको इस लेयर को यहाँ पे मूव कर दूँगा शिफ्ट की प्रेस करके। एक तरीका तो ये बताया था, एक तरीका आपको ये बताया था। अब मैं यहाँ पे दोनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट की प्रेस करके नीचे ड्रैग करूँगा शिफ्ट के साथ। इसको एरो से थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से कर। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 लेयर्स जमा हो चुकी हैं। शिफ्ट से मैंने नीचे तक, पहले सबसे पहले आप ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट की प्रेस करके माउस का लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे लेयर 1 पे क्लिक कर लेंगे। चारों लेयर सेलेक्ट हो गई हैं और अब आप आएंगे यहाँ पे लेयर में आएंगे और मर्ज लेयर पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की होती है। ये आपके पास इस तरीके से कुछ शेप बन चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट में आना है और यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद आप इसमें राइट क्लिक करेंगे और इसमें आपको आना है परस्पेक्टिव पे क्लिक करना है और माउस यहाँ पे लाना है इस पॉइंट पे। जैसे आप इस पॉइंट को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो नीचे वाला पॉइंट ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ उतना ही ड्रैग होगा जितना नीचे वाला नीचे हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे या इंटर की प्रेस कर लें, एक्सेप्ट कर लें इसको। अब ये विंडो 10 का लोगो इस तरीके से यहाँ पे बन चुका है। अगर इसमें आप स्ट्रोक वगैरह देना चाह रहे हैं कि आउटलाइन थोड़ी स्ट्रोक आ जाए तो एफएक्स में आएंगे, यहाँ पे नीचे राइट बॉटम पे आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद आप आएंगे स्ट्रोक। एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें आप स्ट्रोक का साइज़ दे सकते हैं, स्ट्रोक कलर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह थोड़ा डार्क ग्रे कर देता हूँ और ओके कर दें, इसको भी ओके कर दें यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो आप टेक्स्ट टूल यहाँ से लेंगे। ये टेक्स्ट टूल होता है, टी इसकी शॉर्टकट की होती है। टेक्स्ट टूल जब हम लेते हैं तो लेयर लेना ज़रूरी नहीं होता कि ये ऑटोमेटिक लेयर जनरेट करेगा अपनी एक नई लेयर पे। यहाँ पे टी बना हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नई लेयर जनरेट हो गई टेक्स्ट की, स्पेशल लेयर कहलाती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा विंडो 10। अगर राइटिंग स्टाइल आपको चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, ये ब्लू हो जाएगा और डाउन एरो से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा फॉन्ट चाहिए। यहाँ पे आके जो भी आपको अच्छा लगे लोगो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप और सैम्पल्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा सैम्पल चाहिए था। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से कोई सा भी एक फ़ॉन्ट वगैरह ले सकते हैं इस तरीके से। बस आपको टी पे डबल क्लिक करना है, दोबारा से वही विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें आप जो भी फ़ॉन्ट वगैरह लेंगे वो आ जाएगा आपके पास।
अब फॉन्ट साइज अगर आपको बिग करना हो तो आप माउस इसको सिलेक्ट करें टेक्स्ट को, और यहाँ से भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं और डायरेक्ट कंट्रोल टी भी कर सकते हैं। विंडो का लोगो थोड़ा बड़ा करना है तो आप एडिट में आके फ्री ट्रांसफॉर्म कर लें, ऑल्टर शिफ्ट की प्रेस करके साइज बड़ा कर सकते हैं। और विंडो 10 में जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको भी आप यहाँ पे इफेक्ट में आके इसको मैं बेवल का ऑप्शन यूज़ कर देता हूँ, ओके करेंगे। बेवल के ऑप्शन यूज़ करने से पहले फंक्शंस हम टेक्स्ट को थोड़ा मूव कर देंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे, ताकि हमें यहाँ पे बेवल्स वगैरह सही क्लियर दिख सकें। और आप यहाँ पे इनर बेवल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा। और यहाँ पे मैं शेडो इसका थोड़ा वाइट या इस टाइप का दे देता हूँ। ये देखें आपको एक थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक दिख रहा होगा, शेड्स आ गए। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी सेटिंग होती है, ये बहुत सारे फंक्शन से ऐसा ऐसा आपको समझ में आते रहेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इसको इतना कर दिया है, स्टाइल ओके कर दें और ये आपका बन गया विंडो 10 का लोगो। यहाँ पे रख देता हूँ मैं और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और फाइल को अगर आपको सेव करना हो तो सेव करने के लिए आपको फाइल में आना है, सेव एज पे आना है और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे विंडो 10 लोगो। और ये PSD फाइल में सेव स्टोरी होती है, इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे इस तरीके से, ओके कर दें। ये आपकी फाइल सेव्ड हो गई इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।